जय हिंद दोस्तों, राम राम। आप लोग के लिए लेकर आया हूँ 25 क्वेश्चन बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसको आप देखेंगे 12th स्टैंडर्ड के किसी भी एग्जाम में आपको बहुत मदद करेगा। तो चलिए बिना किए किसी देर किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन का आंसर छोड़ दिया जाता है, वो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर देंगे और 25 क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें आप नियत करेंगे कि आपको इसमें कितना आता था, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? खटमल, मच्छर, घरेलू मक्खी, मकड़ी। तो मकड़ी कीट नहीं होती है। पांडा भी उसी कुल का है, जिसका पांडा जिस कुल का है उसी कुल का भालू, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली। तो भालू को भी उसी कुल में रखा गया है जिस कुल में पांडा को रखा गया है। निम्नलिखित में कौन अंडा देता है और सीधे बच्चा नहीं देता है? अंडा देता है, सीधा बच्चा नहीं देता है। एकिडना जो है अंडा देता है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? कीट जो है श्वसन कैसे करते हैं? तो वो वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। तालाब और कुओं में निम्नलिखित में किस एक को छोड़ने से मच्छर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? मच्छर को नियंत्रण में लाना है तालाब में, तो आप तालाब में गैबुंसिया छोड़ दीजिए। गैबुंसिया छोड़ेंगे, मच्छर नियंत्रित हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? एक कपी नहीं है, लंगूर। कुछ कुछ इसमें ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसको आप पहली बार सुनेंगे, और हो सकता है वो आपके एग्जाम में आ जाए। आपको जानकारी होते हुए भी आप उसका आंसर ना दे पाएँ, तो ऐसे शब्द पर विशेष कर ध्यान रखें। साइंस के शब्द हैं, हिंदी में है, बायो के शब्द हैं, तो थोड़ा टफ होगा, उसका अध्ययन कर लें, जिससे कि आपको जो क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में कम से कम वो क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? अस्कुलम कहलाता है। मधुमक्खियों का पालना क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन को हम लोग एपीकल्चर कहते हैं। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4% होती है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स साइकिल में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक एसिड का संश्लेषण होता है। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद लैक्टिक एसिड होता है, जो कि पैर हाथ दर्द करता है उसी के कारण। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? मनुष्य के शरीर में अपशिष्ट नाइट्रोजनीय यूरिया होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? हमारे शरीर में भी यूरिया का निर्माण होता है, यकृत में होता है। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? रक्त जो अशुद्ध है कहाँ पर छनती है? वृक्क में जाकर छनती है। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मानव मूत्र जो पीला होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? नेफ्रॉन जो है वृक्क से संबंधित होता है। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायलिसिस के सिद्धांत पर कृत्रिम गुर्दा काम करता है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? यूरिया की अधिकतम मात्रा जो है वो मूत्र में ही पाई जाती है। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? अपोहन का प्रयोग वृक्क के लिए होता है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? शिशु विकास का जानकारी गर्भाशय में अल्ट्रासाउंड के द्वारा किया जाता है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? इस ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, और पुरुष के वेसेक्टोमी कहते हैं। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो इसका आंसर बीजांडासन हो जाएगा। पुरुष की नसबंदी को क्या कहते हैं? अभी बताए, वेसेक्टोमी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन एक ग्रंथि नहीं है? थायराइड, अग्नाशय, यकृत, जठर। तो इसमें जो है जठर जो है ग्रंथि नहीं है। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? RH फैक्टर का नाम बंदर से संबंधित है। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? भूख लगने का हाइपोथैलेमस में। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम को कहा जाता है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? ये मस्तिष्क से संबंधित होता है। तो आखिरी क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ।
मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।